सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपको फिर से अपने एक नए वीडियो में। और आज हमारे साथ नाजिम सर, जो कि बायोकेमिस्ट्री के फैकल्टी है नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी में, उज़्बेकिस्तान के अंदर। तो आज सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर, ये जो उज़्बेकिस्तान में जो अभी एनएमसी का जो गाइडलाइंस है उज़्बेकिस्तान के हम्म, रिगार्डिंग, हम्म। वो क्या थी सर? मतलब। जो एनएमसी की जो वो गाइडलाइन नहीं थी, हम्म। वो एक एडवाइजरी थी। जी जी। और उस एडवाइजरी में ये था कि जो ओवर क्राउडेड यूनिवर्सिटियाँ हैं हाँ हाँ हाँ। उसमें बच्चे ना जाएं। जी। उसमें क्यों ना जाएं? क्योंकि वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस के लिए हम्म। हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। ये बात उसने बोली। जी। जो जो उसने बोली, जो कहाँ हम्म। तक वो बात सच है, वो अलग अलग मुद्दा है, जी। अलग मसला है कि हमें है नहीं है, ऐसा था हम्म। कि सच में उसने जाके वहाँ पे दे के इन्वेस्टिगेशन किया नहीं किया, ऐसी बिल्कुल। ऐसी बोल दिया। तो ओवर क्राउडिंग थी वो तो, ओवर क्राउडिंग की दिक्कत थी, बिल्कुल। लेकिन टीएमए में नहीं थी दिक्कत। लेकिन हम्म। टीएमए का जबरदस्ती नाम उसका लपेट दिया, हम्म। है ना। हाँ, समरकंद में थी जी। और इस बार बुखारा में था, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ। हॉस्टल्स हम्म। और स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम थी। जी। जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो यहाँ रह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में या उसमें पढ़ रहे हैं, वो ये बात हम्म। सबको पता है। हम्म। जो ये कंसल्टेंसी का काम करते हैं हम्म। या फिर जो वहाँ पे टीचर फैकल्टी वगैरह हैं, ये बात हम्म। सबको पता है। जी। लेकिन टीएसएमयू में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसका नाम उसका डाला गया। पता नहीं हम्म। क्या वजह रही, सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं था वहाँ पे। ऐसा कोई मैटर नहीं, वहाँ पे लिमिटेड सीट भी लिमिटेड जी। नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मसला नहीं था। और बात क्या है कि इन तीनों को लेके क्या कि ओवर क्राउडिंग को लेके बोला है। ऐसी हम्म। कोई एडवाइजरी एक एडवाइजरी इस तरीके से नहीं है कि ना क्या वहाँ एडमिशन ना ले, लेकिन ये कहें कि आप देख के लें इस हम्म। तरीके से। यहाँ पे ये तीन यूनिवर्सिटियों में ये बिल्कुल। प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा इसको ध्यान रखें। ये एक तरीके से एडवाइजरी थी हम्म। आपकी एनएमसी की। जी। पहली बार एनएमसी ने एक तरीके से हम्म। उज्बेकिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी की, जी। इन तीन कॉलेज के लिए। तो सर, इससे एडवाइजरी जारी हुआ कि ओवर क्राउडिंग हम्म, ना करने के रिगार्डिंग। तो हम्म। हमारे नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी में ओवर क्राउडिंग के लिए क्या कैसा है? मतलब यहाँ पे कितने बच्चे हैं? एक नवोई क्लास में कितने बच्चे होते नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी में तो ओवर क्राउडिंग का भी कोई मसला ही नहीं हैं? है। जी। और अब हो भी नहीं सकता उज्बेकिस्तान के हाँ अंदर, हाँ क्योंकि बिल्कुल। अ, जो एनएमसी ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी एम्बेसडर को बोला, खाली उज्बेकिस्तान के नहीं है, हर कंट्री में किर्गिस्तान के लिए भी आ गया है कि हम्म। सीट्स कम होनी चाहिए, जी। ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। तो अब उज्बेकिस्तान में क्या, किर्गिस्तान में क्या, ओवर क्राउडिंग वाला मसला जो है उसको सीरियस ले रही है एनएमसी कि ओवर क्राउडिंग ना हो, बच्चे जी। की एजुकेशन में फर्क पड़ता है। बच्चे क्या होता क्या है कि वो फिर एम्बेसी को परेशान करते हैं, किसी को हॉस्टल नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी का बिल्कुल। क्लासेस सही से नहीं हो पा रही हैं, किसी को होटल में पड़े हैं एक हम्म। महीने तक, हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। हम्म। तो ये सारी प्रॉब्लम कौन, हजारों मेल कौन झेलता है? वो एम्बेसी झेलती बिल्कुल सही बात है है। ना। वो एम्बेसी क्या करेगी, अब सीधा सीधा करके वो एनएमसी को बोल देती है, भाई नहीं मानना है तो भाई ये लो हम्म। एनएमसी। एनएमसी जल्दी से एडवाइजरी जारी कर दी कि ये कॉलेज में वहाँ ऐसे प्रॉब्लम हम्म। है। तो ऐसे प्रॉब्लम ना आए, उज्बेकिस्तान की साख को या किर्गिस्तानी साख को बट्टा ना लगे, एक तरीके से उसकी हम्म। गलत इमेज ना जाए। तो उसके लिए क्या किया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, किर्गिस्तानी गवर्नमेंट ने भी किया है हम्म। कि सीट्स कम कर दी है। जी। तो सभी में सीट्स कम हो गई हैं, और नवोई हुई या बाकी और नामांकन हो गई, जो बाकी जो यूनिवर्सिटी में, इसमें भी क्राउडिंग का कोई मैटर ही नहीं है। हम्म। तो यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इन सब सीट्सों को भी वार्निंग की गई है, आप ज़्यादा सीटें नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। आप ये फॉर एग्जाम्पल नवोई के लिए 100 सीट्स हैं, हम्म। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल नामांकन के लिए 150 सीट्स, 200 सीट्स, ये रेंज रखी गई है बिल्कुल इन लोगों बिल्कुल। के लिए। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कम कम रेंज रखी गई है, जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना हो, बच्चा परेशान ना हो। और क्योंकि बच्चे आते हैं वहाँ से, यूट्यूब पे देखते हैं बिल्कुल। और कूद के आ गए बस, आ गया। क्या ये इसका नाम बहुत है। और जब यहाँ के प्रॉब्लम झेलते हैं तो फिर वो घर बात करते हैं, घर वाले कोई सही सॉल्यूशन है। है नहीं, तो फिर वो सीधा अम्बेसी होते हैं, अम्बेसी परेशान होती तो सर, जैसे अभी अगर हम बात करें नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी की, जो है। कि नवोई में है, कि जैसे अभी 2-3 साल पहले हमारे इंडिया में इतना कोई जानता नहीं था नवोई के बारे में। अभी हम्म, रिसेंटली ईयर्स में इतने ज्यादा फेमस हो गए कि हर बच्चा बच्चा जानता है, और हम्म। इतने सारे बच्चे फर्स्ट इनटेक में, बहुत इम्पॉसिबल। लेकिन क्या रीजन था इसके बिहाइंड में? क्या देखिए रीजन है? देखिए जो एक तरीके से जो लोई को लोग जानते हैं ना, हम्म। तो इस साल तो लोग जानते हैं कि नाम की एजुकेशन वहाँ पे अच्छी जी बिल्कुल। है ना। कुछ एक यूनिवर्सिटी और एक ही है, दो हम्म। यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में बहुत अच्छी एजुकेशन जी करा बिल्कुल। रही है ना। बाकी सब यहाँ क्लासेस होती हैं प्रॉपर, यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह करा रहे हैं। तो हम्म। ये है। अब हम्म। तो लोग इस वजह से जानते हैं, जो भी वहाँ पे जी कंसल्टेंट हैं या बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं, या वो वीडियो देखते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट ये प्रैक्टिस हम्म। कर रहे हैं, ये स्टूडेंट ये ऐसी क्लासेस हो रही हैं, हम्म। बायोकेमिस्ट्री की हो रही है, एरोनॉमी की हो रही है, बायोलॉजी की हो रही है। ये सब क्लासेस फर्स्ट ईयर में हो रही है, तो लगता है यार जेनेटिक्स की क्लास हो रही है, तो यार हाँ। बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और लैंग्वेज की क्लास भी हो रही है, हम्म। हिस्ट्री क्लास भी हो रही है। हम्म। तो ये सबको देखते हुए कि ना, क्लास बच्चा सुबह से लेकर शाम तक परेशान है पढ़ने को लेकर कि दे क्लास दे प्रेजेंटेशन। कभी मतलब हम लोगों को बोलते हैं कि स्टूडेंट्स कि सर किस तरीके से इसको कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, कल प्रेजेंटेशन है हमारा। बिल्कुल। कैसे किस तरीके से बात करिए सर, कैसे हाँ डीन सर से बात करिए, कुछ आप करिए कुछ। हाँ। फिर डीन सर से भी बोलते हैं, सबसे बोलते हैं कैसे हो। लेकिन क्या होता है कि अभी आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे 6 साल बाद। हम्म। अभी जो भी ये प्रेशर है जो झेल लीजिए, फिर वो आगे प्रेशर कम झेलना पड़ेगा। हम्म। तो एक तो पढ़ाई की वजह से ज़्यादा हिट है, और दूसरी जो है वो ट्यूशन फ़ी है। बिल्कुल। ट्यूशन फ़ी जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर ट्यूशन फ़ी जो है
और विद हॉस्टल जो है क्या नाम है, हॉस्टल करीब फ्री है 6 साल का, कुल $2,800, $2,800 है, $2,800 है। वो किसी के नहीं है यहाँ पे, यहाँ के पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। लेकिन क्या होता है कि सीट्स बहुत कम है, लोगों को पता नहीं चल पाता। बच्चे जो जो थोड़े से कनेक्टेड रहते हैं, है ना, तो उन्हें पता चल पाता है, वो इंटरव्यू दे के एडमिशन ले लेते हैं, बाकी बच्चे रह जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी फाइलें लास्ट ईयर की, बेचारे ये कह रहे हैं कि सर सीट खाली है, बोले सीट, वो रेक्टर जो हैं अलाउ ही नहीं करते हैं, नहीं लोग है ना। कहाँ से हम लोग वैसे लेने, सर देख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लीजिए। मतलब ज़्यादा पैसा है कम पैसे की बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या नाम है, सीट ही नहीं तो हम कहाँ से कर लेंगे। और अब ये तो है कि झूठ की बिल्डिंग बना के वहाँ पढ़ा के ऐसा करके ऐसा तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, वरना ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो 100 सीट्स इस बार भी रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा किसी स्टूडेंट्स को, कम से कम जो बच्चे पढ़ने में अच्छा है वही आए, क्योंकि जो बेचारे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, जिन्होंने सिर्फ डिग्री लेनी थी या सोच रहे थे कि सेंट्रेशन में जाएंगे वहाँ मजे करेंगे, वो बच्चे परेशान है। वो कह रहे इतना पढ़ना क्यों पढ़ रहा है, हमारा कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो जाए, ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई से परेशान है बच्चे। तो मैं कहूँगा कि जो पढ़ना चाहता है वो आए, फीस कम की वजह से ना आए, क्योंकि वो परेशान हो जाने वाला है आपकी पढ़ाई से। अगर पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो आए नहीं। तो सर यहाँ पे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है इस साल के अपटेक में, तो क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे इंटरव्यू होगा? प्रोसीजर ये क्या है कि अब जल्द ही से अब नीट का नीट का एग्जाम हो जाएगा, तो तब तक तो नहीं रह पाएंगी सीट्स जब तक रिजल्ट की बात होगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स है। 100 सीट्स कुछ नहीं होती है, कितने बड़े 12 लाख 13 लाख, आप शायद 20 लाख देने लगेंगे, 22 लाख के करीब देने लगेंगे। तो उसमें बच्चों में से अगर 4-5 लाख भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो वो 100 सीट्स कुछ नहीं होती है। और सबका टारगेट ये रहता है कि कम में हो जाए, क्योंकि बच्चा वही जाता है जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा डाउन होती है, तो सोचता है यार किस तरीके से कोई सस्ते मिल जाए। निकल नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है इंडिया में, वहाँ से हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, FMG निकाल सकता हूँ वहाँ से आके, तो चाहता है कि मैं जाऊँ, किसी तरीके से मुझे मिल जाए, लेकिन घर की कंडीशन देख के, फादर की कंडीशन देख के सोचते ही। तो ऐसे कॉलेज अगर किसी को पता चल जाते हैं, एक तो क्या नाम है, इसकी मार्केटिंग नहीं होती है ना, तो ज़्यादा कंसल्टेंट इसमें काम नहीं करते हैं, सीट्स ही नहीं है तो कहाँ से काम करें, है ना। तो इस तरीके से लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल पाता, तो उस वजह से बहुत ही कम लोगों को पता चल पाता है, और वो बहुत जल्दी फिल हो जाती है सीट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात करें 6 साल का यहाँ पे फी का, तो 6 साल में टोटल INR की अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो कितना लगेगा यहाँ पे? ये नियर अबाउट, जैसे अभी डॉलर बढ़ा है, लास्ट तो ये था कि 24-25 लाख में जाएगा, तो आप ये मान लीजिए 26-27 लाख में मैक्सिमम हुआ तो। और होता क्या है, लेकिन हमें फिर भी ये सोच के चलना है कि अगर 30 लाख तक हो जाता है, डॉलर बढ़ जाता है, 6 साल में कुछ पता नहीं डॉलर कहाँ बढ़ जाए, तो उस स्थिति को देखते हुए पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम 30 लाख 6 साल में हम पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अभी तो दिख रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे 30 लाख का हो रहा है, वो 40 लाख की बैठ जाएगी, क्योंकि डॉलर बढ़ ही रहा है, इंडिया की करेंसी गिर रही है। और जो ये हम आज काउंट कर रहे हैं हम, क्योंकि $2,800 जो है ट्यूशन फीस है, 1000 इसका क्या नाम है मैथ है ना, हॉस्टल फ्री है। तो ये इसको देख के क्या नाम है 24-25 लाख रुपए 24-25 लाख बैठ रहे हैं, लेकिन आप इसको 30 लेके चलिएगा, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम आने वाली है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं सर। और बाकी अगर किसी को भी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी चाहिए, तो आपको नीचे नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सीधा आप यहाँ पे आ सकते हैं।